हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसके लेखक हैं श्री डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी। और उनकी कहानियां तो आप लोग पहले भी सुन चुके हैं और आप लोगों को पता ही है कि उनकी कहानियाँ कितनी अच्छी होती हैं, सामाजिक होती हैं और समस्याओं पर होती हैं। तो आज मैं उनकी कहानी लेकर आई हूँ, पेंशन का पोस्टमार्टम। जी हाँ, तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। पेंशनर बुजुर्ग माता जर्जर कमज़ोर होने से बाथरूम में गिरकर उनके पैर जो है टूट चुके थे। चलने फिरने में वो लाचार थीं। गीले बिस्तर पर पड़े रहने के कारण फोफले पड़ गए थे। पेंशन की जमा बैलेंस इलाज में खर्च हो गया था। जवानी में वैधव्य काट रही माता जी ने दोनों मासूम बेटों को पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा किया था। समय रहते धूमधाम से उनकी शादी कर दी थी। समय की मार से व्यतीत माताजी मृत्युशैया पर लेटे ईश्वर से मौत की रोज याचना करती थी। अचानक बड़े बेटे सुरेश और छोटे बेटे महेश ने माताजी पर अधिक खर्च को लेकर दोनों में वाद विवाद होने लगा। सुरेश ने महेश से कहा, माँ को हम दोनों बारी बारी से अपने अपने पास रखें। माँ के खाते से रुपए निकालकर उनका इलाज करवाते भी करेंगे। तो इस पर महेश ने सुरेश से कहा कि जो है, आपने पहले ही चेकबुक में माँ के हस्ताक्षर करवाकर बैलेंस के सारे रुपए निकाल कर रखे हैं। तो इस पर जो सुरेश की पत्नी रागनी थी वो बोल पड़ी, पिछले 4 महीनों में आप लोगों ने हमसे 2 गुना ज़्यादा रुपए माँ पर उठा दिए हैं। और जब सुरेश की पत्नी बोल पड़ी तो महेश की पत्नी कहाँ पीछे रहती, वो भी बोल पड़ी, जिसका नाम उषा था। उसने कहा कि आजकल माँ बदबू मारने लगी है। इन्फेक्शन के डर से उनके कमरे में कोई नहीं जाता है। सफाई वाली बाई रोज़ मुँह मांगी मजदूरी मांगती है। दवाई हर महीने खरीदनी पड़ रही है। दोनों बेटे और बहुओं की आपसी खिंचातान और लड़ाई से परेशान माताजी रोकर बोलती हैं, तुम लोग आपस में विवाद मत करो, अब ज़्यादा दिन नहीं काटूंगी। तुम्हारे पिताजी की अमानत मेरी पेंशन का पोस्टमार्टम तुम लोग कब तक करोगे? अचानक माताजी के शरीर की हलचल बंद हो गई। चारों माँ की पेटी में रखे जमीन के कागजात खोसने में व्यस्त हो गए। तो फ्रेंड्स, ये है आज की सच्चाई, आज के युग की सच्चाई। हम लोग इतने ज़्यादा कठोर होते जा रहे हैं कि अपने माता पिता की सेवा के लिए उनकी पेंशन, अगर उन्हें पेंशन मिल रही है तो उस पेंशन से उनका इलाज कराते हैं। नहीं मिल रही है तो हम उन्हें ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास ले जाके छोड़ देते हैं, या उनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो कहीं हमारे शरीर में बदबू न लग जाए इस वजह से हम उनको टच तक नहीं करते हैं। ये है आज की सच्चाई। एक ज़माना हुआ करता था जहाँ लोग बुजुर्गों की सेवा करते थे। तब उन्हें पेंशन मिल रहा नहीं मिल रहा इससे मतलब नहीं होता था। उनकी सेवा उनके बच्चे करते थे और कभी ये नहीं देखते थे कि उनके पैसे से ही उनकी सेवा की जाए। आजकल यहाँ तक कि सांसें बंद होती हैं तो बच्चे ज़मीन जायदाद के कागज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। मतलब सोच सकते हैं ना कि हम लोगों की दुनिया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अपने उस माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं जो हमें बचपन से लेकर, हमारे जन्म से लेकर, हमारे जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक हमारी केयर करते हैं। माता पिता ऐसे होते हैं कि वो चाहे बूढ़े हो जाएं, चाहे जैसे, वो हमेशा आपकी सेवा करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। तो क्या हम उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं? क्या ज़मीन जायदाद पैसा ही हमारे लिए सर्वोपरि है? होता है ना कि जैसे आपके घर में कोई बुजुर्गवार हैं और उनके पास जेवर है या कोई उनके पास धन दौलत है या प्रॉपर्टी बहुत है, तो हम लोग बस यही सोचते हैं कि जल्दी से मरे, इनकी प्रॉपर्टी हमें मिले, इनके जेवर हमें मिले, इनकी पेंशन का जो भी पैसा है हमें मिले। क्या आप उस पैसे से अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना सकते हैं? अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आपका वो आया हुआ पैसा भी चला जाएगा।
और रही बात ना कि जब आप मेहनत से कमाओगे, जो आपके पैसे होंगे वही आपको तरक्की दिलाएंगे, ना कि आप अपनों को मार के इसके बाद उससे हड़प लो, या अपने भाई का या अपने किसी मतलब अपने रिश्तों का खून करके इसके बाद जो ज़मीन जायदाद आपने हड़पी है उससे आपकी तरक्की होगी, आपके बच्चे सुखी रहेंगे। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जिस युग में जी रहे हैं, कहते हैं ना कि कल युग है, कर्मों का युग है, जो जैसा खेल रचाएगा, यहाँ पर जो जैसा खेल रचाएगा उसको उसके कर्म के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी। तो हमें किसी की ज़मीन या किसी के पैसे लेकर हम सोचें कि हमारे बच्चे राज करेंगे, हम राज करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोगों के सामने चीज़ें होती होंगी पर आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन जिसने भी किसी का हक मारा है वो इंसान कभी भी सुख चैन से नहीं जी पाता है, क्योंकि उसके घर में ऊपर वाले की ऐसी मार पड़ती है कि कुछ पता नहीं, मतलब बच्चे सुखी नहीं रहेंगे या घर में कोई परेशानी आ जाएगी, ऐसा ही कुछ होता है। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोग क्यों किसी का कुछ लो और क्यों किसी का हक मारो। और रही बात माता पिता की सेवा, तो सबको करना चाहिए, क्योंकि वो उस माता ने आपको उंगली पकड़ के सिखाया, उस पिता ने आपको कंधे पर बैठाकर पूरा जहां दिखाया है। तो फ्रेंड्स, सर की ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सर की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।